हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओल्गा परफ्यूम्स के कुछ विंटर परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी विंटर शुरू हो गई है और अब थोड़ा मौसम ऐसा हो गया है कि जब मैं अपने फेवरेट परफ्यूम्स के बारे में बात कर सकता हूँ, विच इज़ विंटर परफ्यूम्स। तो मुझे आप कह सकते हैं कि बड़ा इंतज़ार रहता है साल का, इस पूरे एक सेशन का, जिसमें ये 3 महीने आते हैं आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आप एक्चुअली में अपने पसंदीदा फ्रेग्रेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है। टाइम से मैं सोच रहा था कि बजट सीरीज़ आई नहीं है, बजट सीरीज़ के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनको हमने थॉरली रिव्यू नहीं किया है। और लास्ट टाइम मैंने ओल्गा परफ्यूम्स के कुछ परफ्यूम्स को कवर किया था, जो कि यूजुअली थोड़ा एक ऐसी सेटिंग में रहते हैं जहाँ पे आप उन्हें विंटर समर दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो समर्स की तरफ ज़्यादा लीन कर रहे थे। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे ओल्गा के परफ्यूम्स के वीडियो बनाए हुए, और अब मेरे पास कुछ वो परफ्यूम बचे हुए हैं जो मुझे लगता है कि अब वो टाइम है जब मैं उन्हें डिस्कस कर सकता हूँ। और जिनमें से अभी एक मैंने रिसेंटली बाई किया है और बाकी 3 मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। तो मुझे लगा कि 3 परफ्यूम्स में ऑलरेडी मेरे पास हैं और 4 हो जाएंगे, तो इट विल बी अ ग्रेट वे टू शोकेस देम ऑन द चैनल। ओके, सो आज हम ओल्गा परफ्यूम्स के 4 परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे हिसाब से डिसेंट हैं, ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, सेंट प्रोफाइल अच्छी है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस वेदर के हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट है और काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट द लिस्ट एंड लेट्स टॉक ऑन पॉइंट स्ट्रेट अवे। सो लिस्ट में जो पहला परफ्यूम है वो है वुडी ऊद, और नाम से ही पता चल रहा है ये किसका क्लोन है। ये इनकी 100 ml की ग्लास बॉटल है। यहाँ पे एक मेटल का पूरा एक यहाँ पर एनग्रेव्ड ये पूरा एक स्टिक है और यहाँ लिखा है वुडी ऊद। और ये कैप है, ये प्लास्टिक कैप है, बहुत ज़्यादा हैवी कैप नहीं है, बहुत चीप क्वालिटी का प्लास्टिक कैप है। ओके, एंड दिस इज़ द बॉटल, हाउ द बॉटल लुक लाइक। ओके, सो सीधी सी बात है, ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ऊद वुड का। अब हमें सीधी सीधी बात है, हमें तो सिर्फ मतलब जूस से है। ऑलराइट, सो लेट्स स्प्रे। एटमाइजर ओके है। अब ओके, ये टॉम फोर्ड का जो ड्राई डाउन आ जाता है ऊद वुड का, ये वहाँ बहुत सिमिलर है। ओके, हम नहीं कह रहे कि जैसे वो शुरू होता है तो वहाँ एकदम स्पॉट ऑन है, बट ये धीरे धीरे वहाँ जा रहा है। ओके, और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे टॉम फोर्ड का जो ड्राई डाउन है, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, ये स्टार्टिंग में ही काफ़ी हद तक वहाँ पहुँच चुका है और वैसा ही है। अब यहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्या डोमिनेट कर रही है फ़िलहाल पूरे परफ्यूम को, यहाँ पे एक पीछे एक वुडी नुआंस चल रहा है। कार्डमम और सैंडलवुड ने यहाँ पे पूरा परफ्यूम टेक ओवर किया हुआ है। ओके, आपको अगर कुछ यहाँ महसूस होगा तो होगा कार्डमम, बहुत ही माइल्ड सा कार्डमम। ओके, और साथ के साथ सैंडलवुड ज़्यादा होगा। अब सैंडलवुड कैसा है, अगर सैंडलवुड मैंने अभी हवा में इसे स्प्रे किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ऊद वुड का पूरा डीएनए है और इसमें सैंडलवुड कहीं पे है। बहुत डिसेंट है, अच्छा लग रहा है। ओके, और साथ में कुछ वुडी नोट्स हैं, साथ में कुछ पेपर का एक यहाँ पे नुआंस है। ओके, और हल्का फुल्का साथ में एक थोड़ा एम्बर का सा एक नोट साथ में चल रहा है जो थोड़ा इसको वार्मथ दे रहा है। ओके, और ऐसा लगता है कि पीछे डेंस, बहुत सारे डेंस वुड्स हैं, लाइक भीगी हुई लकड़ियाँ हैं बहुत सारी जो साथ साथ चल रही हैं इस पूरे परफ्यूम के अंदर। ओके, और फिर से वही टॉम फोर्ड ऊद वुड का जो डीएनए है यहाँ काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने उसे बनाया है कि जो टॉम फोर्ड का जो, अगर हम सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये काफ़ी हद तक वहाँ है। अब एक जो चीज़ मुझे जब मैंने टेस्ट किया था तो मुझे पता चला कि अगर मैंने इसे यहाँ पे स्किन पे स्प्रे कर लिया, ठीक है, और हम यूजुअली करते हैं, तो व्हाट वी डू इज़ हम थोड़ा पास जाके सूंघते हैं कि कैसी है। हम लोग उसे हवा में नहीं सूंघते, और मुझे लगता है कि परफ्यूम को आप अगर हवा में सूंघेंगे तो एक्चुअल में वो जो उसकी ओरिजिनल जो स्मेल है वो आपको वहीं आएगी। अगर आप इसमें नोज डिग करेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे, बोलेंगे क्या है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल ब्लास्ट है। ओके, वो महसूस होता है। ऑलराइट, और यहाँ पे एक बड़ी ख़ास चीज़ मुझे जो महसूस हुई वो ये कि अगर आपने किसी ने भी कभी चंदन को महसूस किया है, लाइक रियल चंदन। ओके, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ रियल चंदन है या सिंथेटिक चंदन है। ओके, जैसे बहुत और परफ्यूम्स में भी होता है, रियल चंदन की जो स्मेल होती है, अगर आप लोगों ने कभी स्मेल किया और आपको पता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक लकड़ी है, भीगी हुई लकड़ी, और उसके साथ दूध जो मिल्क होता है, जो दूध की जो महक होती है, और एक लकड़ी, भीगी हुई लकड़ी, अगर आप उसे कंबाइन करेंगे तो अगर आप सैंडलवुड को पास से कभी महसूस करेंगे ऐसे, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक भीगी लकड़ी है और दूध, कच्चा दूध, आप ऐसे समझ सकते हैं उसे। ओके, ऐसा ही एक फ्लेवर है पूरा।
ये सैंडलवुड है। और कभी भी सैंडलवुड आपको इस तरह से आप स्मेल करेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा ये क्या है, अरे 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 अच्छा नहीं लग रहा। बट जब वो ट्रैवल करता है, दूर तक जाता है, तब सैंडलवुड बहुत ही खूबसूरत लगता है। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ नोट, ओके। और वो यहाँ पे हो रहा है, अगर आप यहाँ पे अपनी नोज़ को डिग करेंगे ऐसे, तो आपको वही लकड़ी की स्मेल आएगी। और यहाँ सैंडलवुड हाथ पे जब मैंने स्प्रे किया तो काफ़ी डोमिनेंट है, और अगर जब ये ट्रैवल कर रहा है दूर से, अगर मैं ऐसे स्मेल करता हूँ तो बहुत अच्छा खूबसूरत सैंडलवुड। तो यहाँ सैंडलवुड बहुत ज़्यादा एम्ड अप है इनके इस रेंडिशन के अंदर, ओके। और कार्डमम ठीक ठाक मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। बाकी यहाँ कुछ एक वुडी नुआंसेस यहाँ चलते हैं, एम्बर चल रहा है, और ये कहते हैं इसके अंदर ब्राज़ीलियन रोज़ वुड भी है। तो वो रोज़ वुड मुझे इतना ज़्यादा डेंस यहाँ महसूस नहीं हो रहा, ओके। बट ठीक ठाक है, लाइक ऐसा लग रहा है कि एक यहाँ पे एक ड्राई, जैसे लकड़ी का चूरा होता है, ओके, लकड़ी का चूरा, एक मीठी सी लकड़ी का, आपको कभी चूरा आपने देखा होगा, तो ऐसा एक यहाँ पे एसेंस चल रहा है, एक ड्राई वुड, एक मीठी सी ड्राई वुड। तो यहाँ पे ऐसा एक एम्बियंस साथ साथ चल रहा है, जो कि बहुत कम आपको, कभी फर्नीचर की दुकान में अगर आपको ऐसी महक आ सकती है, ओके। तो ये है पूरा इसका सेंट बबल। अब ये है इसकी सेंट प्रोफाइल। अब अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की लॉन्जेविटी बात करूँ तो ये 20 मोड परफॉर्मेंस नहीं करता, ये एक मॉडरेट परफॉर्मर है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। सो प्लीज़ स्प्रे हम्बली लाइक दिस वन। आपको कम से कम इसको 10 से 12 स्प्रे करने पड़ेंगे, तब जाके ये आपको ये 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी क्लोथ पे देगा। स्किन पे मत लगाइए, स्किन पे प्लीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्किन पे परफ्यूम्स को मत लगाइए, इसको भी मत लगाइए, किसी परफ्यूम को मत लगाइए, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। मैं तो आपको कहूँगा कि अवॉइड कीजिए। प्लस इससे एक चीज़ अच्छी होती है कि आपके जो क्लोथ्स हैं उस पर परफॉर्म ज़्यादा करता है परफ्यूम, तो प्लीज़ आप इसे क्लोथ्स पे ही फिर स्प्रे कीजिए। तो ये जो है, अगर आप इसे नॉर्मल मॉडरेट स्प्रे करेंगे, जैसे कि 5 से 6 स्प्रे करेंगे, तो ये 3 से 4 घंटे ही, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये 10-12 घंटे तक चले, तो कम से कम 10 से 12 से 15 स्प्रे आप इसके करेंगे, तब जाके ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और मुझे ये करने में कोई बुराई नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता आता है। लाइक अभी मैंने रिसेंटली इनकी वेबसाइट पे गया था, तो वहाँ पे 600-700 रुपये में 2 परफ्यूम मिल रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 350 रुपीज़ फॉर 1 परफ्यूम। और जिस तरह से इनकी बॉटल और जो इनकी प्रेजेंटेशन है, मुझे लगता है कि ठीक है, नॉट बैड, राइट। सो दिस इज़ वुडी ऊद। जो इनका नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है वो है ऊद पूरो अफगानो। और जब मैंने इसका नाम पढ़ा था, मानेंगे नहीं, मैंने इसे किस तरह से बाय किया है, मेरे साथ बड़ा अजीब से एक इंसिडेंस हुआ। जब मैं इसे बाय कर रहा था, मैंने देखा भी नहीं किसका क्लोन है, ना मैंने नोट स्ट्रक्चर देखा। मैंने डिस्काउंट्स में, जिस तरह से इनका एक ऑफर चला था पीछे, 1200 रुपये में 4 परफ्यूम, और मैंने इसे बाय कर लिया, ओके। तो ये मैंने ले लिया, मुझे लगा नाम सुन के कि शायद ये नासो मातो के ब्लैक अफगानो का क्लोन है, क्योंकि ऊद पूरो अफगानो लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि नासो मातो में वहाँ ऊद भी है और अफगानो से मुझे लगा कि यार ठीक है। बट व्हेन आई स्प्रेड इट, आई रियलाइज दैट इट बेसिकली इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन है। दिस इज़ व्हाट रियली हैपेंड। अब परफ्यूम की बात करते हैं, एक बार स्प्रे कर लेते हैं। एटमाइजर इनके ठीक ठाक है, यस। स्टार्टिंग इसकी थोड़ी डिफरेंट है। स्टार्टिंग में बहुत कुछ हो रहा है, लाइक इनिशियो फॉर ग्रेटनेस जब स्टार्ट होता है, आपको नुआंसेस महसूस होने शुरू हो जाते हैं एकदम से, जो ड्राई डाउन में जाके एक पिलर बन जाएंगे, वो अलग अलग महसूस होने शुरू हो जाते हैं, ओके। यहाँ और भी बहुत कुछ हो रहा है, लाइक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में हल्का सा ऊद का नोट आता है। ऊद सिंथेटिक ऊद है, बट हल्का माइल्ड मॉडरेट सा ऊद है, ओके। और आपको यहाँ एक शुगरीनेस है यहाँ पे, किस लिए है, कैसे है, बट यहाँ पे एक शुगरी एलिमेंट है साथ साथ, ओके। स्पाइसी है कुछ, लाइक नटमेग का सा कुछ एक ट्विस्ट है, कुछ लैवेंडर बहुत माइल्ड लैवेंडर, लाइक बहुत माइल्ड। आपको, मुझे लैवेंडर नोट्स पसंद, एज अ नोट पसंद नहीं आता, बट यहाँ पे मुझे वो जिस तरह से ब्लेंड हुआ है मुझे अच्छा लगता है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा महसूस हो रहा है, हाँ, कि यहाँ पे कुछ है ऐसा, ओके। और ऊद हल्का हल्का है, फिर से वही वुडी नुआंसेस यहाँ चल रहे हैं। एक मिठास है यहाँ पे, एक चीनी किसी चाशनी जैसी मिठास पीछे चल रही है इस परफ्यूम में। ओरिजिनल में मुझे नहीं पता है, ये शायद नहीं है, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा सैफरन का नोट है, वुडी नुआंसेस फिर से वैसे वही महसूस हो रहे हैं। और ऊद वही रिफाइन सा हल्का सा लकड़ी का सा एक ऊद का एक टाइप की एक इमेजिनेशन है ऊद की यहाँ पे जो काम कर रही है तब। और एम्बर, हाँ, यही है इसका नोट स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग में जब ये खुलता है पूरा फ्रेग्रेंस थोड़ा अल्कोहलिक लगता है, ठीक है।
बहुत 5-10 सेकंड के लिए। उसके बाद ये फिर थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता है कि इसमें ऐसा हो सकता है, कुछ ये है, कुछ वो, ऐसे करके आपको बहुत सारे नोट्स आपको महसूस होंगे, ठीक है। फिर धीरे 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 ये इनिशियल ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वही ऊद, वही आपका नटमैग, वही आपका एम्बर, वही आपका थोड़ा सा एक हल्की सी माइल्ड सी पेपरीनेस, और साथ में कुछ आपको ऐसा लगता है कि एक ठोस सी भारी सी लकड़ी है, जो थोड़ा सा एक जंगल के अंदर आपने कभी देखा होगा लकड़ी को कुरेदते हैं थोड़ा सा, तो ऐसी महक सी आती है, थोड़ी सी एक अर्थीनेस सी आती है, आपको यहाँ वो महसूस होगी। धीरे 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 ये अपने आप ही उस तरफ जाना शुरू कर देता है। ओके, हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं कहीं हल्का सा एनिमलिक सा लगता है, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बट ये लिटरली मुश्किल से 10-15 मिनट हार्डली ये वहाँ पहुँच जाएगा। और फिर आपको ये थ्रू आउट इनिशियल ऊद फॉर ग्रेटनेस की आपको बाद लताफ़ा बादियल ऊद ईजिली आपने ट्राई किया होगा, तो ये उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। ओके, अगेन मैं कहूँगा कि ये एक जस्टिफाइड फ्रेग्रेंस है। क्यों? क्योंकि आप जब इस फ्रेग्रेंस को की तरफ आप देखते हैं तो लोग कहते हैं कि इसने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं हर फैक्टर देखता हूँ एज अ रिव्यूअर। आई हैव टू लुक एट एवरी फैक्टर, बी इट परफ्यूम, द सेंट प्रोफाइल, बी इट द बॉटल, द प्रेजेंटेशन, बी इट द होल परफॉर्मेंस, ओके, एंड ऑल्सो कि कितने में आता है। ऑलराइट, तो ये सब देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये अच्छा है। वाई? क्योंकि अगेन ये फिर से 350 के आसपास में आ जाएगा आपको ईजिली। 350 में आपको एक बार बॉटल देखिए, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है बॉटल, आपके कलेक्शन में रखी हुई भी अच्छी लगेगी। ओके, प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है अपने प्राइस के हिसाब से। 20 मोड नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नोट्स अच्छे हैं, इतना ज़्यादा चीप और सिंथेटिक नहीं लग रहे हैं, महसूस होने शुरू हो गए हैं, एयरी हो गए हैं। तो मुझे लगा कि जिस बजट में आ रहा है उस बजट में जस्टिफाइड है। ऑलराइट, और थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा लगने लग गया कि अब ये ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरफ सेटल हो चुका है, और अब ये जो सेंट प्रोफाइल है ये आगे तक थॉरली ऐसे ही चलने वाली है। ओके, सो अगेन परफॉर्मेंस इसकी आपको 3 से 4 घंटे के आसपास मिलेगी। आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा जिससे कि और ट्रैवल करे, और सर्दियों में आपको ये परेशान नहीं करेगा। गर्मियों में इसे मत लगाइए, ये सर्दियों के लिए है। तो सर्दियों में अगर आप ओवर स्प्रे भी कर लेंगे तब भी ना आपके किसी आसपास के किसी को भी पसंद ऐसा लगे कि किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होगा। सभी से एक्सेप्ट करेंगे, सबको अच्छा लगे, कॉम्प्लीमेंट शायद मिल जाए। अगर आपके जैसा ही कोई इंसान जो आपके जैसा टेस्ट कैरी करता है तो ही माइट वोंट शाय अवे, ही माइट नॉट शाय अवे फ्रॉम कॉम्प्लीमेंटिंग यू। ओके, सो दिस इज ऊद पुरो अफगानो। Our next fragrance does not need any introduction in my opinion because इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मुझे कि इसका रिव्यू हो जाना चाहिए, इसका रिव्यू होना चाहिए। तो I think we have today is the opportunity to finally review it. This is Nashua and I think everybody knows ये किसका क्लोन है। I don't have to tell it, but जिनको नहीं पता, मेसन फ्रांसिस कोतिजा पाकरत रूज 540, जो कि काफ़ी महंगा फ्रेग्रेंस है और बहुत ही बड़े डिज़ाइनर के हाउस से आता है। ओके, सो दिस इज़ MFK बाकरत रूज 540 का ये क्लोन है, जो कि आपके ओल्गा परफ्यूम्स की तरफ से आता है, काफ़ी फेमस है। ओके, फॉर द गुड रीजंस ऑब्वियसली, नॉट फॉर द बैड रीजंस। This is a good clone of basically MFK Baka Rouge 540. Why? यहाँ पे सब मॉडरेशन में है, ये इसीलिए अच्छा है। कुछ भी ज़्यादा कुछ भी कम नहीं है। मैंने BR 540 के बहुत सारे क्लोन्स चेकआउट किए हैं। ओके, कहीं पे जैस्मिन बहुत ज़्यादा ओवरडोज पे है, कहीं पे कॉटन कैंडी जो शुगरीनेस है वो बहुत ज़्यादा ओवरडोज पे है, कहीं पे सैफरन वो है वो बिल्कुल वो कभी तो कुछ ज़्यादा ही है, कभी वो कम है। यहाँ ये सब बैलेंस आउट हो रखा है। ओके, यहाँ पे वही स्टार्टिंग में आपको हल्का सा जैस्मिन का एक हिंट मिलेगा। ओके, जितना होना चाहिए उतना ही मिलेगा, ओवर पावरिंग नहीं है, ऐसा लगने लग जाता है नहीं तो कि फीमेल फ्रेग्रेंस है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो रही है। जो सैफरन का नोट है वो बहुत बैलेंस्ड है। सैफरन और जो ये कॉटन कैंडी का नोट बताते हैं या फिर शुगरीनेस जो बताते हैं, काफ़ी मिक्स हो जाता है अच्छे से, और डिफ़र करना मुश्किल हो जाता है कि सैफरन कहाँ है और कॉटन कैंडी का जो मिठास है वो कहाँ है, और एम्बर, ये सब जो पूरा कॉम्बिनेशन है यहाँ बहुत मॉडरेट है, बहुत डिसेंट है। मतलब एक बबल बना हुआ है और उसमें सब कुछ बड़े एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। तो जिन लोगों ने BR 540 अभी तक ट्राई नहीं किया है और बजट में कुछ चाहते हैं, तो आई थिंक दिस विल रियली डू द जस्टिस देयर। लोगों को पसंद आएगा। बॉटल भी अच्छी है अपने प्राइस के हिसाब से, जिस प्राइस में आता है अच्छी लगती है। ट्रांसपेरेंट बॉटल है, ये प्लास्टिक का कैप है, और पता नहीं क्यों लोग कंप्लेन कर रहे हैं इस बॉटल में, मुझे अभी तक कंप्लेंट नहीं आई है परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी को लेके। हाँ, एक नोज़ फटीग हो सकता है लोगों को, क्योंकि लोगों की आदत है क्या करने की। ये रहा परफ्यूम, ये रही आपकी रिस्ट, और ठीक है, ओके। अब वो क्या करेंगे,
पहली बात तो आपने अपनी नाक को बर्बाद कर दिया उसी मोमेंट पे। क्यों? आपने उसको स्मेल किया, आपका फटीग ऑलरेडी हो चुका है, नाक ने उस पूरे अल्कोहल को एकदम से इतना ज़्यादा तेज़ी से लिया है कि अब काफ़ी देर तक मुझे लगता नहीं आपको, मुझे लगता है कि एक फ्रेश एक हवा चाहिए होगी आसपास, अपने एक पूरा एनवायरनमेंट एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए होगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ये है। नहीं तो अभी आपने टोटली अपने आप को चोक कर दिया है ऐसे करते ही, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट जहाँ सबसे ज़्यादा वो पोटेंसी है उसकी आपने वहीं जाके उसे स्मेल किया। अब आपकी जो नाक है अब वो इसे प्रोसेस करती रहेगी, प्रोसेस करती रहेगी, प्रोसेस करती रहेगी, और आप इससे उम्मीद करेंगे कि भाई मुझे फिर से महसूस क्यों नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट विद olfactory. When your olfactory has taken some fragrance, some notes, some essence, okay, तो वो कंटिन्यूसली उसे प्रोसेस करती रहती है, कंटिन्यूसली काम करती रहती है। सो अगर वो सेम एलिमेंट दोबारा आपको अप्रोच करेगा तो वो आपको महसूस नहीं होगा, बिकॉज योर olfactory इज बिजी प्रोसेसिंग द सेम फ्रेग्रेंस ओवर एंड ओवर। तो आपको वापस अगर वो मिलेगी भी नहीं तो आपको महसूस नहीं होगी, बिकॉज आपके जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें वो उसे एक्सेप्ट करने में लगे हुए हैं और एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको बाहर जाना पड़ेगा या कुछ और स्मेल करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको महसूस होगा फिर से कि हाँ अब मेरे रिसेप्टर्स ने कुछ नया दोबारा से पिकअप किया है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव olfactory fatigue। क्रीड एवेंटस के साथ भी यही होता है और फिलहाल यहाँ पे इसके साथ भी यही हो रहा है। ये परफॉर्म करते हैं। आपका क्लब द न्यूई इंटेंस मैन का जो प्योर परफ्यूम है वो फुल टोटली 40% कंसंट्रेशन से ऊपर परफ्यूम है। ओके, उसके बाद भी लोग कहते हैं अरे सर ये परफॉर्म नहीं, वो परफॉर्म करता है, आपको olfactory हो जाता है, दूसरों को महसूस होता है, और ये भी दूसरों को महसूस होता है। मुझे पर्सनली कुछ टाइम बाद महसूस नहीं होता क्योंकि सेंट प्रोफाइल ऐसी ही है, एयरी है, थोड़ी शुगरी है, स्वीट है, तो बार बार नोज़ पिकअप नहीं करती। अनलेस आपको अगर पिकअप करना है तो आप बाहर चले जाइए, कहीं फ्रेश जगह पे चले जाइए, आप इसे महसूस करेंगे, आपको दोबारा महसूस होगी। इट वर्क्स लाइक दैट। ओके, सो इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिलती है। नॉर्मल डिसेंट स्प्रे में भी 6 to 7 स्प्रे में मुझे ईजिली आपको 7 to 8 आवर्स तक मुझे क्लोज पे महसूस होता रहता है। मुझे इंस्टेंट कंटिन्यूसली इसकी वेव्स आती रहती हैं। ओके, अनलेस आपकी नोज़ इसी की तरफ बार बार एक्सपोज हो रही हो तो आपको olfactory फटीग हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नशवा from the house of Olga Perfumes. Last but not the least, and this is my favorite from the house right now, अभी फिलहाल। ओके, एंड दिस इज माई recent buy, एक हफ्ते पहले मैंने इसे ऑर्डर किया था और 2-3 दिन बाद मुझे आ गया था। एंड व्हेन आई स्मेल्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज ब्लोन अवे। व्हाई? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज दिस इज राइट नाउ the most affordable clone of Azzaro's most wanted intense. This is 24/7 all day players. This is the bottle, this green bottle with this gradient kind of a tone. Okay, same cap. All right, 50 ml bottle. And this is the best clone right now in the market for Azzaro's most wanted intense. Okay, why? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा उसके क्लोज है। वाई? क्योंकि एक्चुअली में मुझे लगता है मुझे दिखाना पड़ेगा। होल्ड ऑन। सो वी हैव Azzaro's most wanted, right? You can identify the bottle. This is it, right? And this is we have 24/7. All right. So let's just try on the spot. And okay. I'll tell you what's happening. All right. यहाँ पे है Azzaro's most wanted intense, और ये अब स्टार्टिंग में जो इसे इंस्टेंट हिंट्स हैं जैसे कि कार्डमम और टॉफ़ी कैरामल, ओके, और एंड में एम्बर। तो फिलहाल अभी एक बूस्ट है, एक इंस्टेंट बूस्ट है। जो टिपिकल डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस होती हैं पेरिस की, उनके अंदर आपने कभी ध्यान दिया होगा बहुत सिमिलर स्टार्ट होती है, बहुत सिमिलर। आपका कैरोलिना हेरेरा का बैड बॉय बहुत सिमिलर सेंट प्रोफाइल है जब आप स्टार्ट होते हैं, खासकर तब। ओके, और ऐसे ही ये कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जिनकी स्टार्टिंग बहुत सिमिलर लगती है, वेरी वेरी सिमिलर। ओके, और अब यहाँ पे ये इवॉल्व होना शुरू हो गया है। इसकी स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी, बहुत अमेजिंग क्वालिटी मिलती है। ओके, आपको महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, देयर इज़ अ फ्रेग्रेंस, आपको एकदम स्टार्टिंग में ही पसंद आ जाएगी। ओके, और जब ये ड्राई डाउन में चली जाती है तब ये कैसे स्मेल करती है? बिल्कुल इसके जैसी, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
यहाँ पे क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, ओके। यहाँ पे क्या है, ये वहीं पे है जहाँ ड्राई डाउन है। ये एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा महसूस हो जाएगा, क्योंकि अगर जिस इंसान ने इसको वेयर किया पूरा दिन, मैंने किया, मुझे पता है कि ड्राई डाउन रात तक ये कैसा स्मेल करने लग जाता है। इसलिए स्मेल करते ही पता चल जाता है कि ये तो हज़ारों मोस्ट वांटेड है, ओके। क्योंकि ड्राई डाउन ही है जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रहता है और मेमोरी में भी वो ही रिटेन करता है। सो आपको स्मेल करते ही पता चल जाएगा दिस इज हज़ारों मोस्ट वांटेड, और कुछ भी नहीं, स्ट्रेट अवे। फ़र्क निकालना बहुत मुश्किल है, सिर्फ स्ट्रेंथ और क्वालिटी। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ओके। और साथ के साथ यहाँ पे नोट्स बहुत थिक हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जैसे कि आपको एकदम नोज़ में एकदम हिट करते हैं, महसूस होता है कि यार बहुत बहुत पोटेंट है, लाइक ये लगता है कि ओरिजिनल है, ओके। और ये सीधी सी बात है, क्लोन की तरह ही लगता है। ये बहुत माइल्ड है, लाइक माइल्ड एज इन के ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं करेगा, माइल्ड एज इन कि नाक के अंदर एकदम घुस नहीं रहा, पंच नहीं मार रहा, ओके, बिकॉज दिस इज ब्रिंगिंग अ पंच फॉर रियल। और ये बहुत डिसेंट है, बहुत माइल्ड चल रहा है, ओके। चोक नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। और एक यूनिसेक्स साइड पे लगता है मुझे ये नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे मैस्कुलिन ज़्यादा लगता है, बट ये पता नहीं क्यों मुझे यूनिसेक्स लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये दोनों साइड चल रहा है, बहुत माइल्ड है, एयरी है। विमेंस ऑल्सो कैन वेयर दिस, राइट। अब ये वहाँ पहुँचने लग गया, अब ये लिटरली दोनों के दोनों बहुत ही सिमिलर डायमीटर के अंदर, बहुत ही सिमिलर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एम्बर का पंच ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन एरी सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच हेयर, बहुत माइल्ड है, बहुत ही इन्जॉयबल है, और ईजिली कोई भी कैरी कर सकता है इसको। देयर इज नो एज बैरियर विद दिस वन, यंगस्टर से लेके +30s एंड ऑल्सो ओल्ड एज एज वेल इफ दे लाइक द टेस्ट, ओके। और यहाँ पे ये है स्ट्रेंथ, लाइक ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पता चलता है ओरिजिनल क्या है और क्लोन क्या है। तो बट सेंट प्रोफाइल वाइज बहुत कम डिफरेंस है, लाइक रियली बहुत कम। और अगर आपको लगता है कि मेरा थोड़ा ओपिनियन डिफर करता है, तो यू कैन ट्राई इट। महंगा भी नहीं है, आप इजीली बाय कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं इसका कोई सैम्पल लेके या डिकेंट लेके। दिस इज़ वेरी इजी, ओके। एंड परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन किसकी अगर मैं बात करूँ तो ईजिली ये 7 to 8 आवर्स और आपको क्लोज पे आपको महसूस होगा, लाइक ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सच में इस टाइम अभी नवंबर चल रहा है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यू विल ट्राई इट, यू विल नो कि इसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। ये थ्रू आउट आपको नोज फटीग भी नहीं देगा, इसके विप्स आते रहेंगे। दिस इज दैट परफ्यूम, यू विल लाइक इट। सो दिस इज 24/7 ऑल डे प्लेयर्स। दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड वी कवर्ड 4 फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम ओल्गा। और ओल्गा के और फ्रेग्रेंसेज भी हैं, कुछ मेरे पास शायद 1-2 पड़े और हैं और कुछ नहीं है। तो आई विल ट्राई मोर, शायद कुछ टाइम बाद, मतलब ठंड में ही, ज़्यादा नहीं, कुछ और भी ट्राई करेंगे, बहुत कुछ यार बात करने के लिए। बट डेफिनेटली अगले महीने के एंड में या फिर विंटर्स में, लाइक इन जनवरी हम दोबारा से ट्राई करेंगे फिर से, क्योंकि सस्ते आते हैं, लोगों को पसंद भी है, काफ़ी फेमस ब्रांड है। तो मुझे लगता है कि लोग शायद और चाहेंगे। तो अगर मुझे लगा कि लोगों को और इसका रिव्यू देखना है तो मैं ज़रूर और इनके परफ्यूम्स को चेकआउट करूँगा, और लगा कि अगर शेयर करने लायक है आई विल डेफिनेटली शेयर देम, ओके। और बाकी तो डिटेल में बात होती है तो हर चीज़ खोली जाएगी, जो भी है, जो रियल है, जो फेक है, जो गलत है, हर चीज़ खोली जाएगी, ओके। दिस इज़ द अप्रोच, दिस हैज़ बीन द होल थिंग एंड दिस विल बी द अप्रोच इन द फ्यूचर एज वेल, ऑलराइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको काम पसंद आया सो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट ऐसा ही कंटेंट चलता रहे, मेरी बातें करते रहें और इसी तरह का यहाँ पे हम कंटेंट लेके आते रहें। जो परफ्यूम्स हैं जो हमें लगता है कि जिसके रिव्यू ज़्यादा नहीं हैं, जो लोगों के बारे में, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है और जो लोगों तक पहुँचने चाहिए, विल डेफिनेटली शेयर ऑल ऑफ दोज ऑन द सेम चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।